जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय सेना अब ड्रोन से बढ़ते हुए खतरों को देखते हुए अपने ट्रक्स को, जो कि अशोका लीलैंड के हैं, उन पर अब कोप केज लगाने जा रही है। इसकी शुरुआत कर दी गई है और आप सबको मैंने बताया भी था कि हमारे टैंक्स पर भी कोप केज फिट होने लगे हैं, क्योंकि ड्रोन्स आज की डेट में ऐसा खतरा बन चुके हैं जो कि हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए इन ट्रकों की सुरक्षा के लिए भी ये कोप केजेस लगाए जा रहे हैं। दरअसल भारतीय सेना के पास 60,000 से ज्यादा ट्रक्स हैं और ये ट्रक्स 4x4 और 6x6 वेरिएंट में उपलब्ध है। और ये जो कोप केजेस होते हैं दोस्तों, वो एक मजबूत लोहे का जाल होते हैं जो कि ट्रक के ऊपर लगाया जाएगा। मतलब साफ है कि ड्रोन को जाल में फंसाकर उसे वाहन से टकराने से रोकना इसका काम होगा, यानी कि ड्रोन टकराने के बाद वाहन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन इससे हमारे ट्रक और जो सैनिक है और इवन हमारा जो लॉजिस्टिक है उसकी सुरक्षा बढ़ जाएगी। और हाल ही में पाकिस्तान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। वहीं दोस्तों, AMC फाइटर जेट को भी अब भारत ने लगातार एक मिशन मोड दे दिया है और बाकायदा DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर वीर कामत ने कहा कि भारत का ये जो एम का प्रोजेक्ट है वो अब सबसे महत्वपूर्ण मोड पर आ चुका है। मतलब साफ है कि अगले 6 महीनों के अंदर इसके लिए प्रोडक्शन पार्टनर चुना जाएगा। AMC फाइटर जेट दोस्तों, इसमें कई तरीके की क्षमताएं होंगी, जैसे कि सुपर क्रूज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। बाकायदा इसके लिए 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे और हर एक प्रोटोटाइप पर 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इन प्रोटोटाइप का रोल आउट 2026 से 27 के बीच किया जाएगा और इवन पहली उड़ान 2028 और प्रोडक्शन इनका 2034 से 35 के बीच होगा। इस समय दोस्तों इस प्रोडक्शन के लिए 3 मुख्य दावेदार हैं, जिसमें कि HAL, टाटा ग्रुप और लार्सन एंड टूब्रो। और भारत सरकार अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम कर रही है। पहले तो HAL का बोलबाला था, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को दिया भी इसलिए गया ये काम और ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। मालूम है कि भैया कितना जरूरी है एम का, और इवन HAL के पास ऑलरेडी इतना सारा वर्कलोड है, तो भैया वो कहां अपना ध्यान देंगे। बाकायदा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि दोस्तों, HAL ने एरो इंडिया 2025 में ये बात भी कही थी कि वो 24 यानी कि 24 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ मिलकर AMC के लिए एक अलग असेंबली लाइन भी तैयार करेगा। हालांकि ये चीजें कहां इंप्लीमेंट होंगी वो आने वाले टाइम पर आपको पता चल जाएंगी। इसके अलावा तेजस मार्क 2 पर भी दोस्तों भारत ने मिशन मोड पर काम शुरू कर दिया है और इस साल के अंत तक इसका पहला प्रोटोटाइप रोल आउट किया जाएगा। और अगर दोस्तों यहाँ पर सब कुछ योजना के हिसाब से चलता रहा, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, पर फिर भी हम मान के चलते हैं, अगर योजना के हिसाब से चला तो 2029 तक इसका प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा और 2034 तक इंडियन एयरफोर्स को 120 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट मिल सकते हैं। यानी कि हर साल 24 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट बनाए जाएंगे। ये फाइटर जेट दोस्तों 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट होने वाला है। इसका बड़ा एयर फ्रेम होगा और आगे की और इसके कैनार्ड्स लगे हुए हैं। इसके अलावा G414 इंजन से इसे ऑपरेट किया जाएगा। उत्तम आईएस रडार लगाया जाएगा। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम इसमें लगा होगा। मतलब साफ है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम होगा। कहा यह भी जा रहा है कि तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप HAL के बेंगलुरु प्लांट में तैयार होना शुरू हो चुका है और 60% हिस्से पहले ही HAL ने तैयार कर लिए हैं और 2027 से 28 तक 4 प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप तैयार किए जाने की योजना है और इनकी कम से कम 1000 से ज्यादा टेस्ट उड़ानें भी की जाएंगी। और 2028 तक हो सकता है कि तेजस मार्क 2 को इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल जाए, यानी कि IOC। और इससे दोस्तों एक बड़ा फायदा ये है कि अगर भारतीय वायुसेना को समय पर तेजस मार्क 2 मिलता है तो इस फाइटर जेट के लिए कम से कम 16 देशों से क्वेरीज भी आई हुई हैं, जो कि चाहती हैं कि ये फाइटर जेट उनकी फ्लीट में शामिल हो। वहीं दोस्तों, DRDO ने प्रोजेक्ट कुशा के ऊपर एक बड़ी अपडेट दी है। कहा यह जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो S-500 के बराबर होगा और S-400 से ज्यादा शक्तिशाली और S-400 से ज्यादा ताकतवर। खुद DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वीर कामत ने ये बात बोली है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ रशियन S-400 जैसा नहीं, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के S-500 सिस्टम के बराबर का होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट कुशा की तुलना अभी हम S-400 से नहीं कर सकते। इवन उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट कुशा की तुलना हम मौजूदा S-400 से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में S-500 के काफी ज्यादा करीब होगा। मतलब साफ है कि प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत की खुद का लॉन्ग रेंज एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बना रहा है, जो कि कई तरीके के खतरों को एक साथ पहचान सकता है, उन्हें खत्म कर सकता है। पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर यह बेस्ड होगा और इसमें 3 इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर, 250 और 400 किलोमीटर तक होगी। और ये दुश्मनों के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल्स, प्रिसीजन बम, अवाक्स और बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। इवन इसका लंबी दूरी का सर्विलांस और फायर कंट्रोल रडार भी होगा और ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम बेस्ड होगा। यहाँ पर अभी तक क्या काम हो चुका है प्रोजेक्ट कुशा पर, मैं आपको बता दूं कि M1 इंटरसेप्टर ये तैयार की जा रही है, जिसके लिए बाकायदा 20 एयरफ्रेम, 20 मोटर और 50 किल व्हीकल्स का ऑर्डर दे दिया गया है। इवन M2 और M3 इंटरसेप्टर, जो कि अधिक दूरी की यानी कि लंबी दूरी की और स्पेशली अवाक्स को टारगेट करने के लिए तैयार की जा रही है, उन पर काम तेजी से चल रहा है और इसका प्रोटोटाइप अगले 12 से 18 महीनों के अंदर सामने आ जाएगा। यूजर ट्रायल्स में 1 से 3 साल लग सकते हैं और भारतीय सेना में इसे 2028 से 29 के बीच शामिल किया जा सकता है।
इवन दोस्तों प्रोजेक्ट कुशा को भारत अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जिसे कि BMD कहते हैं उसके साथ भी इसे जोड़ दिया जाएगा। और इवन दोस्तों प्रोजेक्ट कुशा का सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा MR-SAM और S-400 के बीच की दूरी को कवर करना, और भविष्य में दोस्तों और ज्यादा इसे अपग्रेड भी किया जाएगा। फिलहाल DRDO ने प्रोजेक्ट कुशा के लिए रडार टेक्नोलॉजी, सीकर सिस्टम, प्रपल्जन, कमांड और कंट्रोल सॉफ्टवेयर तैयार कर लिए हैं। इसका एक और सबसे बड़ा फायदा ये कि भारत का रशियन एयर डिफेंस सिस्टम पर जो निर्भरता है उसे भी कम करना है। वहीं दोस्तों अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है जो कि भारतीय नौसेना के लिए GPS के बिना भी उन्हें दिशा यानी कि डायरेक्शन दिखा सकता है, और ये टेक्नोलॉजी है क्वांटम नेविगेशन सिस्टम। दरअसल दोस्तों क्वांटम डीप टेक स्टार्टअप जिसका नाम क्यूबीट्स है उसे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आईडेक्स अदिति 2.0 चैलेंज में 25 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला है, और इस ग्रांट का मकसद साफ है कि भारतीय नौसेना के लिए एक स्वदेशी क्वांटम पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि QPS तैयार करना, जो कि बिना GPS के बिल्कुल सटीक नेविगेशन प्रोवाइड कराएगा। आज की डेट में GPS कितना ज्यादा इफेक्टिव है आप सब जानते हैं, इस पर काफी निर्भरता है, लेकिन जंग के हालात में GPS को जैम या फिर हैक किया जा सकता है। ऐसे में क्यूबिट्स की टेक्नोलॉजी गेम चेंजर बन सकती है। इस टेक्नोलॉजी का एक बड़ा फायदा इंडियन नेवी को मिलेगा। पहला तो GPS से पूरी तरीके से हमें आज़ादी मिल जाएगी, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, और इवन दुश्मन GPS स्पूफिंग कर सकता है उससे भी हमें बचाव मिलेगा। हर मौसम में और हर इलाके में ये टेक्नोलॉजी भरोसेमंद रहेगी। एक और बड़ी अपडेट अर्मीनिया की तरफ से आ रही है दोस्तों। DRDO के द्वारा बनाई गई ATAGS तोप की पहली तस्वीर अर्मीनिया से सामने आई है, जहां उन्होंने इसका ऑफिशियली इंडक्शन समारोह आयोजित किया, और अर्मीनिया ने 2023 में भारत की कंपनी कल्याण स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड से 6 ATAGS तोपों के लिए ऑर्डर दिया था। इनकी डिलीवरी पूरी हो गई है और अब इन्हें ऑफिशियली अर्मीनियाई सेना में शामिल कर लिया गया है। ATAGS जो कि 155 mm की मॉडर्न हाविजर तोप है, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर टॉप क्लास की तोपों में शामिल है। 48 किलोमीटर तक ये अपना निशाना लगा सकती है। ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम इसमें है, डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम है। इसके अलावा कम समय में ये ज्यादा शेल्स को दाग सकती है। और अर्मीनिया के साथ डिफेंस टाइज बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। भारत ऑलरेडी उनको स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार दे चुका है। पिनाका रॉकेट सिस्टम भी अर्मीनिया हमसे खरीद चुका है, जो बताता है कि भारत का न केवल डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत भी बढ़ रही है। क्योंकि दोस्तों हथियार प्रूवन होने बहुत जरूरी है, इफेक्टिव होने बहुत जरूरी है, इसीलिए अर्मीनिया भारत पर भरोसा दिखा रहा है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को स्वदेशी तपस ड्रोन मिलने वाले हैं। बाकायदा तपस मेल UAV को तीनों आर्म फोर्सेस में भी शामिल किया जाएगा। अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना को 6 तपस ड्रोन दिए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय नौसेना 4 तपस ड्रोन खरीदेगी। इवन DRDO के प्रमुख ने इस बात को कंफर्म भी किया है। तपस या तापस को DRDO और ADA के द्वारा विकसित किया गया है। यह 18 घंटे हवा में रह सकता है, 30,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। इसका इस्तेमाल ISR भूमिकाओं के लिए किया जा सकता है, रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग ये कर सकता है, और कई सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इसे इंटीग्रेट किया गया है। इसमें आधुनिक कैमरे, सेंसर्स लगाए गए हैं। और इंडियन नेवी तापस ड्रोन को अंडमान द्वीप समूह पर डिप्लॉय करेगी, जिससे कि हिंद महासागर में संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। और एक बार दोस्तों ये तपस ड्रोन तीनों आर्म फोर्सेस को मिल जाता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल बूस्ट भी होगा। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ DRDO के प्रमुख ने एक बड़ी बात यहाँ पर कह दी, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। DRDO के प्रमुख ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई भारत में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि UAV के लिए प्रपल्जन सिस्टम की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि दोस्तों भारत में अभी तक स्वदेशी तौर पर एक ताकतवर और हल्का इंजन बनाना UAV के लिए काफी जटिल काम माना गया है, खास करके मेल और हेल क्लास के ड्रोन्स के लिए। लेकिन दोस्तों उन्होंने कहा अगले 5 सालों में भारत की कोशिश है कि इन UAV की टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 5 और लेवल 7 तक बढ़ाया जाए। मतलब साफ है कि टेक्नोलॉजी को टेस्टिंग के बाद ऑपरेशनल इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर ही कहा जा सकता है कि भारत में भले ड्रोन का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों इंजन जैसी जो जटिल टेक्नोलॉजी है उस पर अभी काम किया जाना बाकी है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने अब तीनों आर्म फोर्सेस के लिए लंबी दूरी वाले लॉइटरिंग म्यूनिशंस, आर्टिलरी शेल, कैमिकेजी ड्रोन और BVR मिसाइलें खरीदने की मंजूरी दे दी है। और ये नए ड्रोन और मिसाइलें चीन की मिसाइलों से भी ज्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम होंगी। मतलब साफ है कि दुश्मन से पहले ही हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। और ये फैसला एक्शन टेकन रिपोर्ट और डैमेज असेसमेंट के आधार पर लिया गया, जिससे पता चलता है कि पुराने हथियारों में सुधार की जरूरत है ताकि दुश्मन की टेक्नोलॉजी को मात दी जा सके। इससे इंडियन आर्म फोर्सेस की ताकत तो बढ़ेगी और इवन इन वेपन सिस्टम से इंडियन आर्म फोर्सेस की मारक क्षमता बढ़ेगी और दुश्मन के खिलाफ हम काफी तेजी से और प्रिसीजन जवाब उन्हें दे सकते हैं। वहीं दोस्तों DRDO ने अब 13 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को अपनी 9 टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर किया है। और इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो एम है वो है भारत में ही डिफेंस इक्विपमेंट्स का निर्माण करना, प्राइवेट सेक्टर्स को डिफेंस प्रोडक्शन में जोड़ना और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाना है। इससे न केवल हमारी जो घरेलू कंपनियां हैं उन्हें बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारतीय आर्म फोर्सेस को स्वदेशी और एडवांस टेक्नोलॉजी भी टाइम पर उपलब्ध हो पाएगी।
इसके अलावा पाकिस्तान ने अब अमेरिका की तरफ रुख किया है कि वो उनके मॉडर्न रडार और उनके एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। बाकायदा उन्होंने इसके लिए लॉबिंग भी शुरू कर दी है कि भैया अमेरिका की तरफ से ये मॉडर्न सिस्टम हमें मिले। मकसद साफ है कि भारत का डर, भारतीय मिसाइलों को कैसे रोका जा सके, तो इस सब चीज के लिए ये बात कर रहा है। और पाकिस्तान की जरूरत देखो दोस्तों, वो ये काम ऐसे वक्त पर कर रहा है जब ऑलरेडी दक्षिण एशिया में मिलिट्री टेक्नोलॉजी को लेकर काफी तेजी से होड़ बढ़ रही है। हालांकि अमेरिका ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। जिन एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर बात कर रहा है पाकिस्तान, उनमें NASAMS यानी कि नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और थर्ड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। और जिस रडार पर इन लोगों का दिल आ चुका है वो है AN/TPY रडार सिस्टम। ये रडार थार सिस्टम के साथ काम करता है और लंबी दूरी से दुश्मनों की मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या अमेरिका पाकिस्तानियों को ये सिस्टम्स देगा? सबसे पहली बात, अमेरिका पाकिस्तानियों पर विश्वास नहीं करता, वो भी तब से जब से एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मिला था। ऐसे में अमेरिका केवल उनके जो नाटो सहयोगी और भारत है उन पर यकीन करता है। इवन अमेरिका को नहीं पता होगा कि चाइना के साथ इन लोगों की कितनी करीबी रिश्ते बने हुए हैं, कितनी क्लोज है ये लोग एक दूसरे के अलाइज बने हुए हैं। तीसरा, आतंकी संगठनों को पूरा सपोर्ट दिया है इन्होंने। मतलब साफ है कि अमेरिका इन सब चीजों को देने से तो मना करेगा ही करेगा और इवन काफी अलर्ट भी रहेगा। वो भारत के साथ अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता अमेरिका। और इवन अगर कुछ ले दे करके बात चल भी गई, हालांकि कुछ इनके पास है भी नहीं, तो अमेरिका बोलेगा कि ठीक है भैया, इन गरीबों के लिए कम क्षमता वाले सिस्टम और ओल्ड टेक्नोलॉजी इनको दे दो। हालांकि ये भी इनको केवल देखने को मिल सकता है, खरीदना इनके बस की बात नहीं है। रुद्रम 4 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है जो कि DRDO की तरफ से आई है और उसमें कहा जा रहा है कि रुद्रम 4 हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल तेजी से इस पर काम शुरू हो चुका है और इसके जरिए दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स और जो उनके जरूरी जमीनी ठिकाने हैं उन्हें तेजी से खत्म किया जा सकता है। और रुद्रम सीरीज की कई तरीके की मिसाइलें बनाई गई हैं, रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3। लेकिन रुद्रम 4 दोस्तों एक हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल होगी। इसकी स्पीड मैक 5 से ज़्यादा होगी, रेंज 550 किलोमीटर से ज़्यादा, और इसे Su-30 MKI, मिराज 2000 और राफेल फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकेगा। इसकी ट्रेजेक्टरी क्वाजी बैलिस्टिक होगी, मतलब साफ है कि ये जमीन से करीब उड़कर दुश्मनों के रडार से बच सकती है। और रुद्रम 4 के जरिए भारत दुश्मनों के SAM सिस्टम जैसे कि HQ-16, HQ-9 और इवन S-400 को भी चकमा दे सकती है। सीड और डेड मिशनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों DRDO के माउंटेड गन सिस्टम को लेकर आ रही है, जिसे कि अब भारत फोर्स के जरिए बनाया जाएगा। बाकायदा DRDO ने माउंटेड गन सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भारत फोर्स लिमिटेड को प्रोडक्शन के लिए सौंप दिया है। ये 155 mm की कैनन है जिसे किसी ट्रक या वाहन पर लगाया गया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको तेजी से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, यानी कि तुरंत हमला करके ये अपनी जगह बदल सकती है। उबड़ खाबड़ इलाकों में ये चल सकती है। तोप और ट्रक के साथ मोबिलिटी इसकी काफी ज्यादा रहेगी, लंबी दूरी तक फायरिंग क्षमता होगी। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।